वेलकम। प्रैक्टिस सेट 12 7th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट। प्रैक्टिस सेट 12 हमारा HCF LCM चैप्टर का है। थर्ड चैप्टर है LCM HCF थर्ड चैप्टर। प्रैक्टिस सेट 12 लेट अस बिगिन। फाइंड द HCF। हमें HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हमें लेट अस बिगिन। फर्स्ट सम 25 और 40 का हमें HCF निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स देन कॉमन फैक्टर्स। लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन 25 अपॉन 25 एंड 40। फर्स्ट क्वेश्चन 25 एंड 40 का हमें HCF ढूंढना है। तो पहले हम 25 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 25 के फैक्टर्स ऐसे हमें फैक्टर्स निकाल लेना है और 40 के फैक्टर्स 40 और 25 के फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स के अंदर कभी भी मोस्टली प्राइम नंबर्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे 5 के टेबल में ये नंबर जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या तो 5 रहता है तो 5 के नंबर से डिविजिबल होता है तो 5 का टेबल लेना है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 40 का फैक्टर्स निकालना है तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे लेना है। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11। तो ऐसे नंबर्स लेना है। तो ये 2 के टेबल से जाएगा या नहीं? जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से डिविजिबल होता है तो 2 का टेबल लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ऐसे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। फिर से 2 का टेबल आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। फिर से 2 का टेबल 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो ऐसे हमें 25 के फैक्टर्स निकालना है और फिर 40 के फैक्टर्स निकालना है। नाउ वी विल राइट ऑल द फैक्टर्स। तो पहले हम 25 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 इंटू 5। देन 40 के फैक्टर्स लिखना है। 40 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गए 40 के फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है क्योंकि HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन है तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 5 कॉमन आएगा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। दोनों में जो होना चाहिए यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे एक और 5 नहीं है और यहाँ पे 2 है बट ऊपर 2 नहीं है तो कॉमन सिर्फ 5 आ रहा है। तो 5 को हमें अलग करके लिख लेना है। अगर और भी आएगा तो कॉमा लिख के हमें वो जो कॉमन है वो लिख लेना है बट यहाँ पे सिर्फ 5 है तो सिर्फ 5 आएगा। नेक्स्ट हमें 5 कॉमन फैक्टर मिला है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देयरफॉर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा क्योंकि 5 ही यहाँ पे बड़ा है। तो और भी नंबर्स अगर आएंगे तो जो सबसे बड़ा होगा वो हमें यूज़ करना है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व HCF ऐसे सॉल्व करना है। पहले 25 के फैक्टर्स निकालना है, फिर 40 के फैक्टर्स निकालना है, फिर फैक्टर्स लिखने के बाद उसके कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन है वो अलग कर लेना है। फिर उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो लिख लेना है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक तो ये भी होता है कि जो कॉमन लिया गया है उसे मल्टीप्लाई, दूसरा भी अगर कोई नंबर आएगा तो वो नंबर लिख लेना है जो कॉमन है फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है तो उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो उसका आंसर आएगा।
तो ये हमने HCF फाइंड किया है। इन दिस वे वी हैव टू डू द सम्स, फैक्टर्स निकालने हैं और फिर फैक्टर्स का कॉमन निकालना है और फिर HCF। लेट अस गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेट अस गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। अवर सेकंड क्वेश्चन इज़, टेक्स्ट बुक में हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है 56 एंड 32, सेम मेथड से वैसे ही करना है। 56 एंड 32, तो ये दोनों का मुझे फैक्टर्स निकालना है। पहले 56 का फैक्टर, तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 0 4 6 8 2 से डिविजिबल है तो 2 का टेबल पहले लिया जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होता है। ये 5 है, 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो बाजू में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 8 ज़ा, ये 16 हो गया है तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 का टेबल, 2 7 ज़ा 14 और फिर ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो 7 का टेबल लेना है, क्योंकि 7 खुद प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। नाउ वी विल सॉल्व 32 का फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 2 है यूनिट प्लेस पे तो 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 के टेबल से जाएगा तो यू हैव टू टेक 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 3 है 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल में जाएगा, फिर से 2 के टेबल में जाएगा तो 2 का टेबल लेना है। 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो ऐसे 2 के टेबल में जब तक जाएगा वी हैव टू टेक द टेबल ऑफ 2। अब हमें इसके फैक्टर्स लिख लेना है। तो 56 के जो फैक्टर्स है वो मैं लिख रहा हूँ। 56 यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके फैक्टर्स 32 के फैक्टर्स लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, 5 2 आ जाएंगे ऐसे। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स लेना है। कॉमन फैक्टर्स भी ले सकते हैं, डायरेक्टली HCF भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन क्या है वो निकालना है। तो 2 और 2 कॉमन है तो ये 2 आ गया, और भी जो 2 और 2 कॉमन है, फिर से एक और 2 आएगा तो 2 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे तो 1 लेना है। ये 2 के लिए 1 लेना है, फिर से एक और 2 कॉमन आ रहा है तो फिर से एक और 2 आएगा। अब और कुछ नहीं बचा है। ऊपर 7 है बट नीचे 7 नहीं है, नीचे 2s है बट ऊपर 2 नहीं है। तो कॉमन की जो जोड़ी बनी है यहाँ पे 1 2 और 3, तो 3 2 आ गए। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 विल बी आवर HCF। तो HCF इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। तो दिस इज़ द वे वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू फाइंड द HCF। HCF of 56 and 32 is 8. The HCF of 56 and 32 is equal to 8. ऐसे हमें सॉल्व करना है। ईजी और सिंपल है। कॉमन निकालने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मुझे HCF फाइंड करना है। 40 60 75 का HCF फाइंड करना है। तो लेट अस बिगिन 40 60 एंड 75। 40 60 75 का HCF थर्ड क्वेश्चन। तो पहले हम 40 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 60 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। लेट अस बिगिन। यहाँ पे 2 से क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है तो विल टेक द टेबल ऑफ 2। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे और भी 2 में जाएगा तो फिर से 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, फिर से 2 का टेबल जा रहा है। 2 5 ज़ा 10, फिर 5 का टेबल जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 का टेबल। तो मैंने ये फैक्टर्स 1 आने तक मुझे इसको टेबल से सॉल्व करते रहना है, फैक्टर्स निकालते रहना है। अब यहाँ पे एक और जो है 60 दिया है, यूनिट प्लेस पे 0 है तो फिर से हम 2 का टेबल ले सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6,
2 0 ज़ा 0, फिर से 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 3 है तो 1 एक्स्ट्रा है तो वो बाजू में कैरी फॉरवर्ड होगा तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। फिर से अब 2 का टेबल नहीं ले सकते हम क्योंकि 15 में यूनिट प्लेस पे 5 है, 2 में नहीं जाएगा। तो 2 के बाद 3 का टेबल देखना है। तो 3 के टेबल के लिए जो डिविजिबिलिटी का रूल है, ये दोनों नंबर को ऐड कर देना है। 5 + 1 6 होता है, मतलब 6 3 के टेबल में जाएगा तो ये नंबर भी 3 के टेबल में ज़रूर जाएगा। तो वी हैव टू टेक द टेबल ऑफ 3 का टेबल लेना है। 3 के टेबल में 15 है, 3 5 ज़ा 15, ऐसे 3 5 ज़ा 15। फिर उसके बाद 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5। तो 3 का टेबल में चेक करना है, 15 है तो 3 का टेबल लेना है, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये मैंने 60 के फैक्टर्स निकाले। अब 75 के फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब 2 का टेबल नहीं जाएगा। 2 के टेबल के बाद 3 का टेबल है। 3 के लिए हमें ये दोनों नंबर को ऐड करके चेक करना होगा। 7 + 5, 7 + 5 12 होता है, मतलब 12 3 के टेबल में जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। तो ये दोनों को प्लस करके जैसे 7 + 5 12 होता है, 12 3 के टेबल में जाता है। इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी में ये है, तो 75 को हमें 3 के टेबल से हम ले सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 7 है तो 3 2 ज़ा 6, 1 बच रहा है तो 1 बाजू में जाएगा, 15, 3 5 ज़ा 15। तो ऐसे 3 के टेबल में ये जा रहा है। अब हमें ये देखना है 25 3 के टेबल में जाएगा या नहीं। तो 5 + 2 करना है, 5 + 2 7 होता है, 7 3 के टेबल में नहीं जाता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। तो 3 का टेबल नहीं लेना है। 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 का टेबल लेना। 5 के टेबल में नंबर जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 या तो 5 होता है तो 5 के टेबल से जाता है। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो दिस इज़ द वे वी हैव टू सॉल्व दिस। अभी मैंने 75 के फैक्टर्स निकाल लिया है। तीनों के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो पहले हम 40 के फैक्टर्स लिख रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 5। फिर हम 60 के फैक्टर्स लिख रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 5। फिर हम 75 के फैक्टर्स लिख रहे हैं, 3 × 5 × 5। ये सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं, 75 के, 60 के और 40 के। अब हमें इसका HCF ढूंढना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में जो कॉमन है वो लेना है। तीनों में जो कॉमन दिखाई देगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे। तो देख सकते हैं 5 तीनों में कॉमन है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों में 5 है, तो 5 हमें ले लेना है। और कोई नंबर जो तीनों में कॉमन है और कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 2 है बट यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है, तो वो हम नहीं ले सकते। तीनों में जो नंबर होगा वही हम ले सकते हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर तीनों में कॉमन है, वो है 5। तो 5 विल बी आवर आंसर। ये हमारा HCF है, HCF। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी और सिंपल है। HCF ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो हम ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है HCF ढूंढने के लिए, ये तीनों को जॉइन करके, जॉइन वाले मेथड से भी हम HCF ढूंढ सकते हैं। तो वो मेथड आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। 40 60 एंड 75 दूसरे मेथड से, 40 60 एंड 75 दूसरे मेथड से आई एम डूइंग इट। सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से, तभी हम सॉल्व करते हैं। 40, तो पहले इसके लिए कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, 40 60 एंड 75। ऐसे जॉइंट में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों नंबर जो टेबल में जाएंगे वो टेबल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये दूसरा मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, यहाँ भी अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा तो 5 में जाएगा। यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 रहेगा तो 5 में जाएगा। यहाँ भी 0 और 5 है, मतलब दोनों में से एक है, तो ये तीनों नंबर 5 के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे पहले पुराने मेथड में हमने 2, फिर 2 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, तो ये फॉर्मेट अलग है।
और ये फॉर्मेट अलग है, क्योंकि हम जॉइंटली कर रहे हैं तो तीनों जो टेबल में जाएंगे वो टेबल हमें यहाँ यूज़ करना है। 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे 5 के टेबल में तीनों नंबर जा रहे हैं, तो आई एम टेकिंग द टेबल ऑफ 5। तो 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे हो गया 5 8 ज़ा 40। फिर यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, ये 6 है, 1 कैरी होगा, 5 2 ज़ा 10। फिर यहाँ पे ये हो गया 5 12 ज़ा 60। फिर इधर 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 बच रहा है, तो बाजू में कैरी हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया है। अब आगे मुझे जो आंसर मिले, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। अब ये तीनों नंबर कौन से टेबल में जाते हैं? सेम टेबल में जाएंगे तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर 4 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, ये भी 4 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, बट ये नहीं जाएगा। तो एक भी अगर नहीं जाएगा तो वी कैन नॉट गो फर्दर, हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर सेम टेबल में जाना चाहिए, बट ये तीनों नंबर सेम टेबल में नहीं जाते हैं, तो यहीं हमारा सम एंड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो हमारा HCF है। तो ये यहाँ पे 5 हमारा HCF है। तो दिस इज़ अवर सेकेंड मेथड के थ्रू से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे अगर और भी नंबर आएंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आ सकता है, यहीं सम एंड हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर, ये जो है दो तो अगर सेम टेबल में जाते हैं बट ये नहीं जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ही रुकना होगा। ये मेथड के अंदर डायरेक्टली आंसर मिलता है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो दोनों मेथड में से हम कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर 5। I had shown you both the method how to solve this question। 40, 60 और 75 का ये मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत इजी होता है। अगर हमें टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो वी कैन गो विद दिस मेथड, और अगर हमें टेबल प्रॉपरली नहीं आते हैं तो वी कैन गो विद दिस मेथड। तो ये मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। I had shown you the third question। Let us further see। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल है। 16 और 27 का हमें यहाँ पे HCF ढूंढना है, तो यू कैन डू इट, वेरी सिंपल है। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 18, 32, 48 का मुझे HCF ढूंढना है, तो यू कैन डू इट एट होम। नेक्स्ट है 105, 154 का मुझे HCF ढूंढना है, तो सिंपल सम है, ईज़िली यू कैन डू इट। तो ये भी सम बहुत इजी है, बट आई विल शो यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के लिए आई विल शो यू दिस क्वेश्चन। 105 एंड 154, 105 एंड 154। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन 105 एंड 154। दोनों मेथड से हम सम कर सकते हैं। अगर हमें टेबल्स अच्छे से आते हैं तो जॉइन में भी कर सकते हैं, या टेबल्स नहीं आते हैं तो अलग अलग में भी कर सकते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। 2 के टेबल में ये नंबर जाएगा या नहीं। यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 के टेबल से जाएगा, बट यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये नंबर 2 के टेबल से नहीं जाएगा। ये नंबर 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 के बाद 3 आता है, तो 3 में चेक करना है। 5 + 1 6 होता है, तो 6 जाएगा 3 के टेबल में। 5 + 0 + 1 6 होता है, तो 6 जाता है 3 के टेबल में, मतलब ये नंबर 3 के टेबल से जाएगा। तो यू हैव टू टेक द टेबल ऑफ 3। तो यहाँ पे 3 3 = 9, क्योंकि ये 10 है, 1 बच रहा है, तो बाजू में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये 15 हो गया। 3 5 = 15, ऐसे करना है। 3 5 = 15। नेक्स्ट फिर से हमें आगे फर्दर इसे सॉल्व करना है, तो चेक करेंगे 3 के टेबल में जाएगा या नहीं। 5 + 3 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं जाता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 5 के टेबल में ये जाएगा या नहीं। तो यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा, तो 5 के टेबल में जाएगा, तो ये नंबर 5 के टेबल में जा रहा है, तो 5 का टेबल यूज़ करना है। 5 7 = 35, 7 खुद प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 7 के टेबल में जाएगा, तो 7 1 = 7। ऐसे मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर 2 के टेबल से जाएगा।
2 7s are 14, ये 15 है तो 1 बाजू में एक्स्ट्रा जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड, तो ये 14 हो गया, फिर से 2 7s are 14। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 11 के टेबल में जाएगा, 2 3 4 5 6 7 के टेबल में ये जाएगा, तो हम 7 का टेबल लेंगे तो 7 11s are 77, मतलब 7 1s are 7, 7 1s are 7। 7 के बाद 11 खुद प्राइम नंबर है तो 11 1s are 11। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, तो अब इसके फैक्टर्स लिख लेना है, 105 के फैक्टर्स और 154 के फैक्टर्स। 105 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 और 154 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 7 इंटू 11। अब मुझे HCF निकालना है, तो HCF मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 7 कॉमन है, तो हम सिर्फ 7 ही ले सकते हैं कि 7 कॉमन है तो 7 आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, HCF इज इक्वल टू 7। ऐसे दिस इज़ अवर HCF, तो HCF हमें 7 मिल गया है। इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी शुड नोट द टेबल प्रॉपरली। तो दिस इज़ अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर 7 आया है। फर्दर 7th क्वेश्चन 42, 45 और 48 है, इसे सॉल्व करना है। तो लेट अस गो एंड सॉल्व। जॉइंट मेथड में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इन अ जॉइंट में भी कर सकते हैं, और डिफरेंट अलग अलग करना है वो भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड में इसको सॉल्व करेंगे, 42, 45 एंड 48। 42, 45 एंड 48। तभी हमें इसे सॉल्व कर लेना है। 42 के फैक्टर्स निकालना है, 45 के फैक्टर्स निकालना है और 48 के फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग में कर रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2। फिर ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 7s are 21, फिर 7 1s are 7। यहाँ पे ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में के लिए चेक करने के लिए दोनों को ऐड करना है। 4 + 5 9 होता है, 9 जाता है 3 के टेबल में, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में ज़रूर जाएगा। तो 3 का टेबल लेना है। 3 1s are 3, तो 1 कैरी, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15 और फिर 5 1s are 5। यहाँ पे 48 है, तो 48 चेक करना है, ये 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 का टेबल, 2 2s are 4, 2 4s are 8। वैसे ही आगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6 और फिर 3 1s are 3। तो ऐसे मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब मुझे ये इसके जो फैक्टर्स है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे पहले 42 के फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर 45 के फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 48 के फैक्टर्स, 48 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 2 है और 1 3 है, तो फिर 1 3 ऐसे। अब मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF मुझे ढूंढना है। तो तीनों में जो कॉमन है वो देखना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 3 और 3, तीनों में कॉमन 3 आ रहा है, तो यहाँ पे HCF 3 रहेगा। और भी कोई नंबर अगर कॉमन है तो वो हमें लेना है, बट कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं है तीनों में, तो 3 इज़ आवर HCF। This is the way we have to solve. We have to solve HCF. We have to find HCF. तो हमने ये अलग अलग करके सॉल्व किया है। जॉइंट में भी कर सकते हैं, अगर हमें टेबल्स अच्छे से आते हैं तो डायरेक्ट 3 के टेबल से तीनों जाएंगे। तो 3 के टेबल से तीनों को हमें फैक्टर्स निकाल लेना है, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा जॉइंट में। तो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7, 42, 45 एंड 48। बहुत ईजी है। फर्दर क्वेश्चन 57, 75, 102, यू कैन प्रैक्टिस इट। आई विल शो यू लास्ट क्वेश्चन 777, 315 एंड 588। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन 777।
So this is our question number 10. Question number 10 में 777, 315, 588 के फैक्टर्स निकालना है. लेट अस बिगिन विथ फैक्टर्स. तो ये कौन से टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा. 3 के टेबल के लिए तीनों को ऐड करना होगा. 7 + 7 14, 14 + 7 21 होता है, मतलब ये 3 के टेबल में जाएगा. तो वी हैव टू यूज़ द टेबल ऑफ 3 का टेबल. 3 1s are 3 के टेबल में 7 नहीं है, छोटा ले लो. 3 2s are 6, बट ये 7 है तो 1 एक्स्ट्रा है, वो बाजू में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये 17 हो जाएगा. फिर 3 के टेबल में 17 नहीं है तो छोटा लेना है. 3 5s are 15, 3 5s are 15, ये 17 है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो 2 बाजू में जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा. 3 9s are 27. तो हमने 3 के टेबल से इसे ले लिया है. फिर फर्दर ये 3 के टेबल में जाएगा या नहीं, इसे ऐड करके देखना होगा. तो 9 + 5 14, 15 16 आ रहा है, मतलब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा. 3 के टेबल से ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका टोटल जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जाएगा. 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 5 के टेबल में भी ये नंबर नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 या तो 5 होता है तो ही 5 के टेबल में जाएगा. 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा. 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 7, तो 7 के टेबल से हमें चेक करना है, ये नंबर 7 के टेबल से जाएगा, तो 7 का टेबल हमें यूज़ करना है. तो 7 के टेबल में 7 के टेबल में 25 को देखना है, बट 25 नहीं है तो छोटा लेना है. 7 3s are 21, 7 3s are 21, बट इधर 25 है तो 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 4 बाजू में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो 49 हो जाएगा, बाजू में 4 जाएगा. तो 7 के टेबल में 49 है, तो 7 7s are 49, 7 7s are 49 हो रहा है. 37 खुद प्राइम नंबर है, तो 37 के टेबल में 37 जाएगा क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 37 1s are 37. नेक्स्ट हमें 315 को सॉल्व करना है. तो 315 कौन से टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में ये नहीं जा सकता है, तो 3 के टेबल में ऐड करके देखना है. 5 + 1 6, 6 + 3 9. 3 के टेबल में नंबर जाएगा तो यू हैव टू टेक द टेबल ऑफ 3. तो 3 का टेबल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो हमें 3 10s लेना होगा क्योंकि ये 3 से कम है. सेकंड वाला नंबर जो है वो 3 से कम है, तो 3 10s are 30, और 1 यहाँ पे बच रहा है, ये 31 है तो वो बाजू में कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो 15 हो गया. 3 5s are 15 ऐसे. नेक्स्ट फिर से ये 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 5 + 0 + 1 करेंगे तो 6 होता है, तो 6 3 के टेबल में जाता है, तो 3 का टेबल. 3 3s are 9, 10 है यहाँ पे, 1 कैरी होगा, तो 3 5s are 15. फिर से 3 के टेबल में जाएगा, ये हमें ऐड करके चेक करना है. 5 + 3 8 होता है, तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा. 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 5 के टेबल में जाएगा. 5 7s are 35. फिर यहाँ पे आएगा 7 1s are 7. लेट अस गो फर्दर. अब ये लास्ट नंबर हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे ये 8 है लास्ट में, तो 2 के टेबल में जाएगा. 2 2s are 4, 1 कैरी. 5 था, 1 कैरी होगा, इसके पास 1 बच रहा है तो बाजू में कैरी होगा. 2 9s are 18, 2 4s are 8. फिर से 2 के टेबल में जाएगा. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी. 2 7s are 14. अब ये 2 के टेबल में नहीं जा सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 आ गया है, तो हमें इसे ऐड करके देखना होगा. 7 + 4 11 होता है, 11 + 1 12, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 का टेबल हमें यूज़ करना है. 3 के टेबल में 3 4s are 12 होता है, ये 14 है, तो 2 बाजू में कैरी होगा, 27. 3 9s are 27, अब 49 बच रहा है. अब 3 के टेबल में नहीं जाएगा. 3 के बाद 5 है, 5 में भी नहीं जाएगा. 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है, 7 में जाएगा, तो 7 का टेबल लेना है. 7 7s are 49, 7 1s are 7. तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, सबके फैक्टर्स निकाल लिए हैं. वी विल राइट दोज फैक्टर्स. 777 का
जो फैक्टर्स है 3 इंटू 7 इंटू 37, फिर 315 के जो फैक्टर्स है वो लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 588 के जो फैक्टर्स है वो लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सारे फैक्टर्स हमें ऐसे ही यहाँ पे 315 के, 588 के और 777 के फैक्टर्स ऐसे लिख लेना है। यहाँ जो आए हुए हैं वो हमने लिख लिए हैं ऐसे ही। अब ये फैक्टर्स हमने लिख लिया है, अब इसमें से HCF निकालना है। तो HCF मतलब जो कॉमन है तीनों में वो हमें निकाल के लिखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 और 3 तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। और कोई नंबर जो तीनों में है वो देखना है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो 7 हमें लिख लेना है मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले तो मुझे 3 कॉमन मिला, वो लिख लिया। तीनों के लिए एक 3 कॉमन है तीनों में। वैसे ही तीनों में 7 कॉमन है, तो मैंने 7 लिख लिया है ऐसे। अब और कुछ भी यहाँ पे कॉमन जो तीनों में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिर्फ 2 ही नंबर कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन ले लेना है। तो 3 7 21 होता है। तो HCF हमारा 21 रहेगा। तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 21। ऐसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 आ गया है। तो ऐसे हमने लास्ट सम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है HCF विथ प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब हमने प्राइम फैक्टर का यूज़ करके HCF फाइंड किया है। इसकी डिविजिबिलिटी से भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं, जो पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था वैसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे HCF प्राइम फैक्टर्स मेथड से हमने फाइंड कर लिया है। नाउ सेकेंड जो HCF है वो डिवीजन मेथड से करना है। तो आई विल शो यू दिस ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 2 में हम करेंगे, जैसे प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, पार्ट 2 में हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने बोलेंगे, तो HCF फाइंड करेंगे। तो watch our next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends and bell icon को जरूर प्रेस करें. Thank you all. Take care.